सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ट्रांसपोर्ट। प्लांट में आखिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस हुआ, जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें क्या बना? ग्लूकोज। तो इसका ये कहाँ बना? लीव्स में। तो लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो सारे सेल को है प्लांट में। तो सारे सेल को रिक्वायरमेंट जब है तो इस ग्लूकोज का भी तो सारे सेल तक जाना कंपलसरी ज़रूरी है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट का भी एक अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो आइए हम लोग उस सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो प्लांट में टाइप्स ऑफ सिस्टम को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ट्रांसपोर्ट होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट और जो दूसरा है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके अपोजिट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो किधर से किधर होगा? वो होगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सपोज आप सीढ़ी पे से नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे तो आपको एनर्जी कम यूज़ करना पड़ता है या ना के बराबर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सपोज़ रेलवे स्टेशन में जाइएगा, आपका प्लेटफॉर्म नंबर जो सबसे लास्ट में है, तो आपको वहाँ तक जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लॉस होगा। और जब सीढ़ी चढ़िएगा ऊपर, अप स्टेयर्स जाइएगा, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। तो उसी तरह से जब कोई भी सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एनर्जी कम लगेगा या लगेगा ही नहीं। तो यहाँ हम उसको लिख सकते हैं नो एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड। लेकिन इसमें क्या है? नीचे से ऊपर जाना है तो क्या होगा? एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के? तो डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब डिफ्यूज़न क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है? स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है। ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होगा। डिफ्यूज़न में क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। लेकिन जो ऑस्मोसिस होगा उसमें सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा। स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है जिसमें सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से क्योर बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न में ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आएगा। अब हम बात करते हैं प्लांट ट्रांसपोर्ट की। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए क्या क्या? क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है? जैसे हमारे बॉडी में क्या? O2, CO2, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ वाइटामिन्स, ये सब होते हैं। तो प्लांट में क्या क्या होगा?
तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए या होता है? CO2, वाटर, H2O, फूड, मिनरल्स, मतलब ये सब प्लांट बॉडी को चाहिए। अपने बॉडी के अंदर प्लांट जो है उसके बॉडी के अंदर ये सब होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि CO2 और H2O, CO2 और H2O कैसे आता है? स्टोमाटा के थ्रू आता है। कैसे आएगा? स्टोमाटा के थ्रू आएगा। वाटर रूट से आएगा, मिनरल्स सॉइल से आएंगे तो रूट ही लाएगा, फूड बनेगा लीफ में। तो अब फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर कैसे आएगा। सॉइल के से पानी जाना चाहिए तो पूरे जहाँ कहाँ है? लीफ के पास, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें वाटर यूज़ होना है। फिर जो मिनरल्स है जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी चीज़ें भी प्लांट को चाहिए। तो वो सब कैसे आएंगी? तो जो प्लांट होता है उसमें वाटर के ट्रांसपोर्ट, मतलब फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, प्लांट के पास होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। एंड फॉर फूड ट्रांसपोर्ट, प्लांट के पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है। जाइलम क्या करेगा? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम 4 टाइप के होते हैं, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। उसी तरह फ्लोएम भी 4 टाइप का होता है, सीव, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। लेकिन जो कंडक्शन में हेल्प करेगा जाइलम में वो होगा ट्रैकिड्स और वेसल्स। फ्लोएम में कौन करेगा? सीव, ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो आइए हम लोग पहले वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड का ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले क्या? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट कौन करेगा भाई? तो जाइलम करेगा। कैसे करेगा? तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। सपोज एक प्लांट है, प्लांट का हम लोग रूट बनाते हैं, क्योंकि वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? रूट से। तो अगर हम लोग रूट एक बनाते हैं, सपोज हम लोग रूट बनाए, वाटर भी है, क्या है? H2O, और क्या है? मिनरल्स। तो जो प्लांट होता है वो मिनरल्स को मैक्सिमम या जनरली आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, मतलब मिनरल्स को आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होगा? जो मिनरल्स हैं इनको, जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी चीज़ें हैं, तो इनको जो जाइलम है या जो रूट है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। कैसे? बाय यूज़ ऑफ ATP। ATP यूटिलाइज होगा
तो अगर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि अगर एटीपी का एक फॉस्फेट टूटता है तो क्या बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी के हेल्प से जो आयंस होंगे वो सॉइल से कहाँ जाएंगे, रूट में। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, क्योंकि एटीपी खर्च हो रहा है तो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आयंस आर ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एक्टिवली और बाय द यूज ऑफ एटीपी। चलिए, अब क्योंकि यहाँ मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया रूट के सेल में, एक सेल का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया भाई, सॉल्वेंट कम हो गया, लेकिन तो होना चाहिए बराबर या करीब करीब इक्वल। तो क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ गया जब सॉल्यूट का, सॉल्वेंट कम हो गया, तो अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा अंदर। तो जो वाटर है, जो H2O मॉलिक्यूल है, वो पैसिवली आ जाता है प्लांट के अंदर विदाउट यूज़ ऑफ एटीपी। चलिए ठीक है, मिनरल्स आ गया, रूट में आ गया, अब लीफ तक कैसे जाएगा। तो जो जाइलम में जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं वो रूट से लेकर पूरे प्लांट तक, पूरे प्लांट के लीफ तक, वेन्स, जो मिडरिब है लीफ में, उसके थ्रू फिर सारे ब्रांचेस तक कैसे जाएगा, तो जाएगा। उसके लिए जो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं वो सारे एक साथ पूरे प्लांट बॉडी में अरेंज होते हैं साथ में। कहने का मतलब जो वेसल्स और जो ट्रैकिड्स होगा वो एक साथ कंबाइन होकर या साथ में आकर एक वाटर ट्रांसपोर्ट चैनल बनाएगा, सिस्टम बनाएगा। कहाँ से, रूट से लेकर प्लांट के सारे पार्ट तक, सारे जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वेसल्स, ट्रैकिड्स। तो अब सपोज रूट से पानी यहाँ आ गया, मिनरल्स भी आ गया, वाटर भी आ गया। मिनरल्स कैसे आया, एक्टिवली आया बाय द यूज़ ऑफ एटीपी। H2O, क्योंकि मिनरल कंसंट्रेशन बढ़ गया, H2O कंसंट्रेशन कम हो गया, तो H2O आ जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट से मतलब एनर्जी यूज़ नहीं होगा। और अब रूट में आ गया तो रूट से फिर तो जाइलम है ही, ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं वो साथ में अरेंज होकर अपना एक पूरा वाटर चैनल बना लिया, वहाँ से पूरे प्लांट के पार्ट तक चला जाएगा। चलिए ठीक है, चला गया। अब क्या, अब होगा फूड का ट्रांसपोर्ट। उससे पहले, क्योंकि जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है या जहाँ वाटर को जाना है उस पार्ट तक, सपोज एक हम लोग हर्ब्स लेते हैं, स्मॉल ग्रीनिश प्लांट होते हैं, फ्लेशी प्लांट्स, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। सपोज यहाँ तक, इस सेल तक ले जाना है वाटर, ये है रूट्स। तो अगर इनका डिस्टेंस कम रहा, कहने का मतलब जो हमारा टारगेट सेल है जहाँ तक हमको ले जाना है वाटर, जा रहा है रूट से ही, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम रहा है, स्मॉल डिस्टेंस पे रहे, क्लोजली लोकेटेड रहे, तो डिफ्यूज़न के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के हेल्प से भी, सिर्फ डिफ्यूज़न से भी वाटर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ जैसे कोकोनट, मैंगो, जो मतलब जो बड़े ट्रीज़ हैं, तो अगर जो डिस्टेंस है वो सेल का और रूट का बढ़ जाए, डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए टारगेट सेल जहाँ तक ले जाना है और रूट का, तो सिर्फ डिफ्यूज़न के हेल्प से ही हम लोग वाटर को और आयंस को उस प्रेशर से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। उसके लिए कुछ और टर्म होते हैं या उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके हेल्प से जो वाटर है वो कहाँ तक चला जाए, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनके टारगेटेड सेल तक। वो क्या क्या होंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट वाटर एब्जॉर्व करता है, तो हमने पढ़ा था कि जो स्टोमाटा होता है डुअल फंक्शन होता है, एक तो गैसेस एक्सचेंज होगा ही, साथ में ट्रांसपिरेशन का भी प्रोसेस स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो क्योंकि जो स्टोमाटा है ये ट्रांसपिरेशन
परफॉर्म करता है। 100% वाटर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट में, अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब किया तो 99%, 98 to 99% जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है। सिर्फ 1 to 2% वाटर जो है उसको प्लांट यूज़ कर पाता है। तो ट्रांसपिरेशन हुआ, सपोज एक सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, H2O जो था वो बाहर चला गया, लीव्स में स्टोमाटा होगा, चलिए ठीक है, वाटर चला गया। अब इसको तो वाटर चाहिए, तो इसके नीचे बहुत से सेल होंगे। फाइनली क्या होगा, रूट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वाटर लॉस्ट हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब यहाँ क्या हुआ, एज अ रिजल्ट H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि सॉल्यूट वैसा का वैसा ही है, क्योंकि सिर्फ वाटर का लॉस हुआ है तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब इस H2O को वापस लाने के लिए जो लॉस है उसको बचाने के लिए, सपोज कि जो वाटर लॉस हो गया उसको दोबारा लाने के लिए सेल में, ताकि जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाए, उसके लिए क्या करेगा, जो ये सेल होगा ये इससे H2O ले लेगा। अब इसमें वाटर का कमी हो गया तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, ये फाइनली ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, और रूट मान लीजिए यहाँ वाटर कंडक्ट कर रहा है। तो इस पुल को एक तरह का पुल लग रहा है, ये जो है इस पे फोर्स लगाया, इस पे लगाया, फिर ये इस पे लगाया, इन रिटर्न ये इस पे लगाया, ऐसे करते करते एक पुल, एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और उस ट्रांसपिरेशनल पुल के हेल्प से ये भी एक काउज है जो हेल्प करता है वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने में। मतलब जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके पास वाटर इफेक्टिवली पहुंचे, उसके लिए क्या होगा, सिर्फ डिफ्यूज़न उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उससे नहीं हो पाएगा उतना, सिर्फ डिफ्यूज़न के हेल्प से ही। उसके लिए एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशनल पुल में हेल्प करता है। अब एक होता है रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर भी एक फैक्टर है जो कि वाटर को पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब वाटर पहुंच गया, मिनरल्स पहुंच गया लीफ तक, उससे फोटोसिंथेसिस होगा, अब बन गया क्या, फूड बन गया। अब फूड बना तो फूड का भी सारे सेल तक पहुंचना ज़रूरी है, सारे सेल को भी तो अपना फंक्शन करना है। तो चूंकि जो प्लांट्स होता है उनका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डेड होता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल से ही समझ लें, जाइलेम होता है, उसके जो वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, और जो जाइलेम फाइबर होते हैं वो भी डेड होते हैं। मतलब उनका जो सेल होता है वो डेड होता है, तो डेड को तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो जो प्लांट के जो मैक्सिमम पार्ट होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं, कुछ ही पार्ट लिविंग होते हैं, इसलिए उनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन होती है। अब तो वाटर चला गया भैया, मिनरल्स भी चला गया, अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, क्या बनेगा, फूड बनेगा। अब फूड सपोज लीफ में बना, फूड कहाँ बना, लीफ में बना। अब जाइलेम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम टू ऑल plant parts is known as ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम के थ्रू सारे प्लांट पार्ट में, कौन कौन से प्लांट पार्ट, एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ग्रोइंग बर्ड या ग्रोइंग पार्ट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, रूट्स में भी जाता है।
तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। कैसे ट्रांसलोकेशन होगा? जाइलम में क्या था? वाटर, आयंस गया वहाँ, कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ गया, वाटर फिर डिफ्यूज़ किया अंदर, वाटर फिर ट्रैकिड्स और वेसल्स के थ्रू कहाँ चला गया? पूरे लीफ, सारे प्लांट पार्ट में, सारे लीफ में चला गया। लेकिन फूड का क्या है? फूड बना लीफ में। चलिए ठीक है, हम लोग एक लीफ बना लेते हैं। क्या यहाँ है? फूड। अब सपोज एक जाइलम है, सॉरी एक फ्लोएम है। काम फूड को लेके कौन जाएगा? फ्लोएम। अब ये जो फूड है ये फ्लोएम में जाएगा, ठीक है। तो फूड क्योंकि फ्लोएम में जा रहा है, कैसे जाएगा? एक्टिवली जाएगा, मतलब एनर्जी का यूज़ करके जाएगा, बाय द यूज़ ऑफ एटीपी। अब क्या हुआ? फूड तो फ्लोएम में आ गया, फूड 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 हम लोग लिख देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्वेंट कम हो गया। तो अब क्या होगा? बगल से जाइलम भी तो गुजर रहा होगा, इस फ्लोएम के बगल से जाइलम भी तो जा रहा होगा, जिसके पास क्या है? H2O है। H2O कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? क्या होगा? यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट को मेंटेन रखने के लिए H2O अंदर आएगा। क्या आ गया? H2O। अब सपोज H2O फूड, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जहाँ जाना है फूड को वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली कम होगा। तो अब क्या होगा कि जो फूड और H2O है ये एक साथ कहाँ चले जाएंगे? रिक्वायर्ड पार्ट्स के पास। आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ लो है कंसंट्रेशन, यहाँ हाई है, तो हाई से लो चला जाएगा तो कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो कुछ इस प्रकार होता है। आइए हम लोग इसका एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा? सबसे पहला वाटर, मिनरल्स और फूड। वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम। जाइलम का कौन से पार्ट? ट्रैकिड्स और वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स आपस में अरेंज होकर एक सिस्टम बनाएंगे और उस चैनल के थ्रू वाटर जो है वो सारे लीफ तक, सारे प्लांट पार्ट तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले रूट में क्या होगा? आयंस को या मिनरल्स को जो है उसको एक्टिवली अपने अंदर लेंगे रूट के जो सेल्स होंगे। तो रूट के सेल्स में क्या हुआ? वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो उस वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए अब क्या होगा? रूट वाटर को अंदर लेगा, वाटर अंदर आएगा रूट के थ्रू। उससे क्या होगा? फिर ऊपर जाएगा सारे प्लांट पार्ट तक। लेकिन अगर प्लांट छोटा है, शॉर्ट हाइटेड है, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ डिफ्यूज़न के थ्रू ही जो वाटर है वो चला जाएगा टारगेट सेल तक। लेकिन अगर प्लांट लॉन्ग है, बड़ा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसके लिए सिर्फ डिफ्यूज़न प्रेशर, डिफ्यूज़न से ही हम लोग वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एडिशनल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि ट्रांसपिरेशनल पुल। ये क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा स्टोमाटा के थ्रू। तो जो जिस सेल से वाटर लॉस हुआ है वो उस वाटर को कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस सेल में कम हो जाएगा, फिर वो दूसरे से लेगा। ऐसे ही करते करते एक फोर्स लगेगा, एक पुल बनेगा, जिसके थ्रू जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू आराम से चला जाएगा सेल तक। रूट प्रेशर से भी हेल्प करेगा। अब क्या होगा? जाइलम चला गया वाटर लेके, वाटर चला गया, होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? फूड बनेगा। फूड कहाँ बनेगा? लीफ में बनेगा। अब लीफ से फूड को जाना है तो कैसे जाएगा भाई?
तो जो फूड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कहने का मतलब एटीपी यूज़ करके कहाँ आएगा, फ्लोएम में आएगा। फ्लोएम में आने के बाद सॉल्यूट है फूड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन घट गया जो कि है वाटर। तो बगल से जो जाइलम गुजर रहा होगा वहाँ से जो H2O है वो चला जाएगा फ्लोएम में। अब फ्लोएम में कंसंट्रेशन मेंटेन हो गया। तो सपोज़ लीफ के नज़दीक कोई ये पार्ट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंटेन हो गया, जाना है रूट में कंसंट्रेशन कम होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा और जाके फिर क्या होगा, रूट को फूड पहुँचा देगा और रूट फिर अपना एनर्जी डिराइव करेगा उसके हेल्प से। ये था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इसी के साथ हमने लाइफ प्रोसेस का 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब सिर्फ बचा जो कि एक्सक्रीशन बहुत छोटा टॉपिक है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।